Yeah, hi Manisha, good evening. हेलो डॉक्टर, गुड इवनिंग। शिशु के पोषण का आधार है। माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। शिशु के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है। इससे पोषण के साथ साथ कई रोगों से लड़ने की भी शक्ति मिलती है। हम आज ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में चर्चा करेंगे डॉक्टर रितु के साथ। डॉक्टर रितु पुणे की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। आज इस शो डिजिटल हेल्थ 360 डिग्री फॉर वीमेन में आपका स्वागत है डॉक्टर रितु। Thank you Manisha, thank you so much. जैसे कि आप लोग समझ चुके होंगे, आज की चर्चा का विषय है ब्रेस्ट फीडिंग फैक्ट एंड मिथ्स। तो डॉक्टर शुरू करें। डॉक्टर, ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों को क्या लाभ मिलता है, उससे उनको क्या क्या फायदे होते हैं? Yeah. थैंक यू मनीषा। अभी जैसा कि मनीषा ने बताया कि आज हम लोग जो है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, यूजुअली ये मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है अगस्त का फर्स्ट वीक मींस 1 अगस्त टू 7 अगस्त पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि खाली इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस आप इसी से समझ लो। आपने देखा होगा मदर्स डे, फादर्स डे एक दिन जी। होता है, एक दिन सेलिब्रेट होता है मदर्स डे, एक दिन सेलिब्रेट होता है फादर्स डे, एक दिन सेलिब्रेट जी। होता है टीचर्स डे। पर जी। ब्रेस्ट फीडिंग वी आर सेलिब्रेटिंग फॉर द फुल वीक। मतलब इसका कारण ही यही है कि जितना जितना हो सके हमको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, उसकी क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब हमको लेडी को बताना है, उनको ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। क्योंकि देखिए जी। इंडिया में अभी भी, मैं आपके टॉपिक इन सम सिटी तो अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत आराम से कराया जाता है, बट इन सम मेट्रोज कि कुछ लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं। तब भी इंडिया का जो इंसिडेंस है और अदर कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो काफी अच्छा है हमारे इंडिया में, स्पेशली रूरल एरिया में, गांव में जो लोग हैं वो तो आराम से समझते हैं ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस, हो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ही मतलब प्रोत्साहन देते हैं। जी। तो अब जैसे आपने पूछा कि इसका ब्रेस्ट फीडिंग का से बेबी को क्या क्या बट बेनिफिट होता है। जी। हाँ, तो देखिए सबसे पहले ये जो बेनिफिट है, नॉट ओनली फॉर द बेबी, द ब्रेस्ट फीडिंग इज हेल्पफुल फॉर ऑल, फॉर मदर, बेबी एंड फादर। हाँ, अब पूछो जी। आप कैसे। बेबी जी। के लिए तो, हाँ बेबी के लिए तो देखिए माँ के जो दूध आता है उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, आईजीए एंटीबॉडी। तो वो बेबी के लिए बहुत इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और इससे मतलब बाहर का दूध देंगे तो उससे बेबी को लूज मोशंस और इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। प्लस अब दिस इज वेरी गुड फॉर द फादर ऑल्सो, क्योंकि अगर एक बार फॉर्मूला फीड बोलेंगे तो अगेन द फादर हैज टू डू द एक्सपेंसेस फॉर दैट ऑल्सो। तो वी ऑलवेज प्रमोट, मतलब बच्चे को बहुत सारी चीजों से बचाता है। और ऐसा भी इंसिडेंस आया है कि जो बच्चे टोटली ब्रेस्ट फीड होते हैं उनका आईक्यू इज ऑल्सो वेरी गुड कंपेयर टू द other babies, less chances of the obesity, less chances of the diabetes mellitus. So these are the some incidents have been reported। क्योंकि यूजुअली हम जो लोगों को, जैसे आपने इतनी अच्छी शुरुआत की मनीषा बोलकर, तो इसी में मैं भी एक दो ऐड करना चाहूंगी हम कि जी। स्तनपान है सबसे अच्छा, इससे स्वस्थ रहेगा हमेशा जच्चा बच्चा। तो हम लोग भी जी। बहुत मतलब ये इस वीक को हम लोग बहुत ही तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तरह तरह के हम स्लोगन और ये सब अपने पेशेंट्स को भी व्हाट्सएप के जरिए, बिकॉज दिस इज ड्यू टू द कोविड टाइम उतने पेशेंट्स को हम नहीं मिल पा रहे हैं। वैसे यूजुअली हम एक कुछ गेट टुगेदर करते थे जो लेडीज को हमने डिलीवर किया जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, तो नाउ दीज डेज वी आर डूइंग वाया व्हाट्सएप, वाया मेल वी आर सेंडिंग। जी। या मनीषा, जी। या जी। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल है और शायद हाँ आपने उसका पहले ही जवाब दे दिया है कि महिलाओं के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कितना फायदेमंद होता है, हाँ हाँ, जो नहीं ये माए भी बहुत ही ब्रेस्ट फीड अच्छा, करा रही हैं। जी। यस यस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए अभी क्या होता है मनीषा, इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी, सी इन द आर मेट्रो सिटीज, एज वी आर इन द मेट्रो सिटी, अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसी भी लड़कियां आती हैं, पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमें ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है, हमारा फिगर का प्रॉब्लम हो जाएगा और ब्रेस्ट विल बी सैग। नो, सो दिस इज टोटली ऑपोजिट। जब लेडी ब्रेस्ट फीड कराती तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो उसका वेट गेन हुआ हुआ है, सी ब्रेस्ट फीडिंग इज अ
कैलोरी कंजम्पशन थिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के समय औरत की बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तो एक ब्रेस्ट फीडिंग में साथ में जो हार्मोन रिलीज होता है वो यूट्रस इन्वॉल्यूशन, मतलब यूट्रस, मतलब जो बच्चेदानी इतनी बड़ी हो गई होती है, यूट्रस को भी नॉर्मल साइज में ले जाने के लिए हेल्प करता है। प्लस ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मीन्स कैलोरीज बर्न होती है, तो लेडी का वजन भी कम होता है। जो प्रेगनेंसी में जैसा हम बोलते हैं वजन बढ़ना चाहिए, उसके बाद में लेडीज बहुत कुछ ट्राई करती है वजन कम करने के लिए, हाँ, डाइट पे जा रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, तो इफ ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग फॉर द वेट रिडक्शन। अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द लेडीज हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, द चांसेस of the breast cancer and the जी। ovarian cancer is reduced very much, so this is also very good for that। उन लेडीज के लिए भी अच्छा है जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, या तो वेट लॉस का फ़ायदा तो बहुत ही अच्छा है महिलाओं के लिए जो माएँ हाँ प्रेगनेंसी के टाइम हाँ पे वेट गेन कर लेती हैं, वो ब्रेस्ट फीड हाँ के द्वारा हाँ भी वेट लॉस कर सकती हैं। हाँ हाँ। अ और अ, इसी में मनीषा पर मैं एक ऐड जी, करूंगी, मनीषा एक मैं ऐड करूंगी, जैसे हम लोग ने जी, बहुत सारे स्लोगन जो बनाए हुए हैं, इसी में एक स्लोगन हमने बनाया है, माँ को ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर से बचाए, इसीलिए स्तनपान हाँ, जरूर कराएं। तो इस तरह के डिफरेंट जी, डिफरेंट हम स्लोगन्स बना के भेजते जी, रहते हैं, या जी, जी। हाँ, ओवर टू या। तो कितने सम जी, तो कितने समय तक माँ को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए या बच्चे को सिर्फ़ ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखना चाहिए? दैट इज अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए यूजुअली क्या होता है, हमारी हमारी इंडिया में स्पेशली बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि हुँ, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जब स्टार्ट करते हैं तो कि पहले जो आ रहा है ब्रेस्ट मिल्क वो कराना है कि नहीं कराना है, जो येलो कलर का आ रहा है, नो। सो हुँ, दैट इज वेरी गुड, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम मीन्स द कोलेस्ट्रम इज कंसिडर्ड एज अ येलो गोल्ड। तो वो जो जी, पहले आता है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। अब जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि कब तक कराएं, देखिए 6 महीने तक तो बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना है, एक्सक्लूसिवली। इस जी, दौरान बच्चे को, अभी कुछ लेडीज की जिनकी हम डिलीवरीज गर्मियों के मौसम में होती तो बोलते हैं इतनी गर्मी है, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को पानी चाहिए, बच्चे को हनी चाहिए, तो ऐसा जी, कुछ नहीं है। जब मतलब जब द मदर्स मिल्क इज द सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग, तो फर्स्ट 6 मंथ्स द बेबी शुड बी प्योरली ब्रेस्ट फीड। और यूजुअली हम जो एडवाइस करते हैं कि अप टू 2 इयर्स एडवाइस करते हैं, तो जी, इसमें जिसमें 6 महीने तक वो पूरा ब्रेस्ट फीड पर रहेगा, बाद में उसको 2 साल तक पिलाना है। बट इफ जी, आई विल टेल यू द वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन, the practical, because as you also aware, the in our India the maternity leave is usually the ladies are getting for 6 months, जी, तो 6 महीने के बाद उनको काम पर जाना ही है। तो अभी कुछ जगह ऐसा है कि कुछ जगह पे फेसबुक, सॉरी ये कुछ जगह पे एस फीडिंग के लिए रूम होते हैं जी, अलग से, उनको जी, प्राइवेसी दी जाती है। हाँ, तो अगर जगह ऐसा है कि जिसमें एक जगह पर लेडी काम कर रही है और ऑफिस मतलब घर बहुत दूर है, तो उस केस में फिर वो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से कुछ फॉर्मूला फीड स्टार्ट करते हैं। मतलब वो डॉक्टर बता सकता है कि बाद में कि जी, उसको कैसे, एक्चुअली यूजुअली 6 मंथ्स के बाद तो बच्चे को वीनिंग शुरू हो जाती है। वीनिंग मतलब जिसमें बच्चे को सॉलिड आहार, सॉलिड खाना देना, मतलब थोड़ा सा चावल जी, दाल का पानी ऐसा देते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो यूजुअली हम 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, और उसके बाद में हम 2 साल तक बोलते हैं ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। तो इसके लिए भी हमारी फॉक्सी मिसार जो फेडरेशन ऑफ ऑप्स एंड गायनिक है, जी, उसकी तरफ से भी एक बहुत अच्छा स्लोगन जारी किया गया। सो मैंने सोचा जी, कि आज हम ये सारे स्लोगन सब इकट्ठे कर लेती हूँ, जिससे कि हमारे शो जी, में पेशेंट्स को बोलने के लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड दे विल जी, जी, मोटिव। सो ये दिस इज लाइक दिस: 2 साल तक माँ के दूध का न कोई तोड़, यही तो है फेविकोल का मजबूत जोड़। So we जी, usually, yeah, so we usually recommend for up to the 2 years, huh? 2 Yeah, two जी। years, huh? But basically for 6 months is exclusively for the breastfeeding. तो ब्रेस्ट फीड कराते समय माँओं को क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए Huh? इसमें? Yeah, this is again a very important question, huh? अभी ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय, अभी जब लेडी ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट करती है तो उसी समय जब हॉस्पिटल में डिलीवर होती, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्किन टू स्किन कांटेक्ट। मतलब हम क्यों बोलते जी, हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉप होना चाहिए, क्योंकि जब माँ और बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है तो इनके इमोशनल बॉन्डिंग और भी बढ़ती है।
सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब उनको कैसे पोस्चर में करना है इसके बारे में हम सब बराबर, जब लेडी डिलीवर होती है बराबर उसको बताते हैं। कुछ लेडीज बोलती है कि हमको लेट कर बेबी को फीड कराने के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है, तो लेकिन बाद में अगर बेबी को वैसा फीड करा रहे हैं, योर पीडियाट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट विल गाइड यू प्रॉपरली। पर उसके बाद में बर्पिंग कराना, मतलब जिसमें बोलते हैं जी, कि बच्चे को अपने दूध पिलाने के बाद अपने ऊपर रखकर उसकी पीठ को थपथपाकर उसकी जी, बर्पिंग कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो मिल्क एस्पिरेशन का चांस होता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लस अभी शायद आप पूछोगे ही मुझसे कोरोना के बारे में, तो बिकॉज जी, जी, आजकल के समय में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोग यही पूछते हैं, जैसा आपने पूछा और क्या जी, सावधानी, तो यूजुअली जो हम बताते हैं कि यही बताते हैं कि प्रॉपरली जब भी लेडी ब्रेस्ट फीड करा रही है तो प्रॉपरली हाथ धोकर फीड कराने का है। अगर इफ शी इज अप्लाइंग सम क्रीम्स और समथिंग ऑन द जी, ब्रेस्ट, शी हैज टू totally wipe off that and then to the breastfeed to the baby। हाँ, इस और अभी इस टाइम पर कोरोना के टाइम पर यूजुअली वी आर एडवाइजिंग दैट, बिकॉज इतना ज्यादा कोरोना पेंडेमिक है कि मदर शुड इफ जी, ऑल्सो इफ वियर अ मास्क, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बेबी। एंड अदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी लेडीज क्या बोलती हैं कि हमें दूध पिलाते समय बहुत सारे जख्म और घाव हो जा रहे हैं ब्रेस्ट पे। जी, तो इसके लिए जी, मतलब प्रॉपर लेचिंग होना चाहिए। लेचिंग मतलब जिसमें माँ और बच्चे का मतलब प्रॉपर ब्रेस्ट के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाली निप्पल, मतलब खाली निप्पल का पोर्शन बेबी के माउथ में जाता है, सो दैट इज नॉट करेक्ट। निप्पल के पास में जो काले रंग का पोर्शन है जिसको हम एरियला बोलते हैं, तो निप्पल एंड एरियला बोथ शुड बी इन द बेबीज माउथ। सो जी, उसको करने से is very good। Other very important thing, as you asked me, the lady has to breastfeed from both the breast to the baby, not like that कि only from the one breast। एंड वन इम्पॉर्टेंट मोर थिंग, अभी एक और मैं बोलती हूँ कि लोग क्या करते हैं कि कभी कभी मतलब वो लेडी बैठे बैठे थक गई है बच्चे को दूध, जी, क्योंकि बच्चे को जब तक समझेगा, मतलब बच्चे को जब तक हम यूज टू कराएंगे उसके लिए, तो कभी कभी वो एब्रप्टली बच्चे को जी, मतलब वहां से ब्रेस्ट से हटाने की कोशिश करती हैं कि एकदम से जी, खींचा तो मतलब अगर बच्चे के दांत नहीं, लेकिन बच्चा अपने मसूड़ों के थ्रू इतना टाइटली पकड़ता है ब्रेस्ट को, तो मदर को कई बार लेसरेशन हो जाते हैं। तो यूजुअली जी, हम क्या बोलते हैं कि अगर जब आपको लग रहा है आपने फीड करा दिया और ऐसा हो गया, तो इसमें बच्चे के लिप के पास में जाकर थोड़ा सा आपको फ्लिकर करना है, तो बच्चा अपने आप वो छोड़ देगा। उसको जबरदस्ती ऐसा खींच कर नहीं निकालना है। सो दीज आर जी, द सम प्रैक्टिकल थिंग्स वी यूजुअली टेल एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। यूजुअली हम पहले से ही बताना शुरू कर देते हैं जिससे कि मदर प्रिपेयर रहे। या जी। तो जो माएँ ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उनका डाइट या आहार कैसा होना चाहिए? उनको हाँ, किस तरह के प्रोडक्ट्स मतलब किस तरह का आहार लेना चाहिए? यस यस, हाँ। सो दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि जब लेडी डिलीवर हो गई, पहले तो बात, तो जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि तुमको 2 लोगों का खाना खाना है, जी, जी, तुम्हें अपना और बच्चे का। सो दैट इज जी, ऑलरेडी अ टोटली मिथ। ऐसा नहीं है कि लेडी को उतनी ज्यादा कैलोरीज की जरूरत है। अब जब लेडी ब्रेस्ट फीड करा रही, तो जैसा हम बोलते हैं कि डाइट शुड बी रिच इन प्रोटीन्स, क्योंकि आपका जो मिल्क आ रहा है, अगेन दिस इज अ प्रोटीन बेस्ड, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, रिच इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जी, ड्राई फ्रूट्स जो कुछ खाते हैं तो वो खा सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। अब इसमें कुछ लोग ही पूछते हैं कि अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो इसमें कौन सी ऐसी चीज डालें कि जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क अच्छा आने लगे, है ना जी, जी, मनीषा? तो जी, इसमें भी अभी देखिए, पहले क्या होता था, आपने भी शायद सुना होगा कि दादी नानी लोग जो होते थे वो गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू बनाकर लाते थे, जी, जी, विच जी, आर वेरी हाई इन हुँ, कैलोरीज। हाँ, तो वो घी में डूबे अभी हुए। यूजुअल, यस, घी में डूबे हुए। तो अभी जी, आजकल की जो जनरेशन है, दैट इज ऑल इज वेरी वेरी कैलोरी कॉन्शियस। हाँ, तो उनको अगर आप और उतने घी की जरूरत भी नहीं है, उतने घी की जरूरत भी नहीं है उनको कि वो उनको इतना घी। और उसमें हाँ, मेथी इज वेरी गुड, फेन्यूग्रीक इज, मतलब मेथी इज वेरी इजिली अवेलेबल। मेथी इज इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी गैलेक्टोगॉग। गैलेक्टोगॉग मतलब जो दूध बढ़ाने के लिए भी हेल्प करती है। Fennel जी, seeds, soft is also very good for this. Carrot is very good. Yam is जी, also very good. Garlic is very good। तो मतलब इस तरह के कुछ हम फूड्स बताते हैं। अब उसमें कभी कभी क्या होता है, जब लेडी डिलीवर होती है, जब हम फॉलो अप के लिए बुलाते हैं, तो उसके साथ में कोई ना कोई घर का, मतलब लेडी आएगी बच्चे को लेके, साथ में कोई ना कोई घर
का आएगा तो यूजुअली मॉम्स कंप्लेन कि हमने तो इतने इतने लड्डू बनाकर लाया लेकिन ये कुछ भी नहीं खा रही है, हमने उसमें इतना घी डाला नहीं, तो इसलिए इसको वीकनेस होती है। जी नहीं, तो उतने घी की तो जरूरत ही नहीं है। तो व्हाट वी जी जी यूजुअली एडवाइज मींस सम प्रैक्टिकल होम टिप्स आई एम सजेस्टिंग। यूजुअली व्हाट वी एडवाइज कि आप ओट्स का बना सकते हो। ओट्स और शिंगदाना मीन्स ग्राउंड नट विच इज वेरी इजीली अवेलेबल इन जी महाराष्ट्र एंड वेरी महाराष्ट्र क्यों, सभी जगह मूंगफली बहुत आराम से जी जी अवेलेबल है। ओट्स आजकल, ओट्स तो हम्म सभी को पता है, तो यूजुअली हम हम्म पेशेंट्स को जो बोलते हैं कि आप ओट्स और ये ग्राउंड नट और गुड़ जेगरी को मिलाकर एक लड्डू बना सकते हैं कि दैट इज वेरी हेल्दी। एंड मतलब उसमें आपको इतना घी डालने की जरूरत नहीं है। वंस यू पुट दिस मेल्टेड जेगरी, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड बाइंडिंग एजेंट, सो दैट विल हेल्प इन जी इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी ऑफ द मदर ऑल्सो। हाँ, तो जब मदर की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो प्रॉपरली बेबी को ब्रेस्ट फीड करा पाएगी, मतलब उसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा आएगा। शतावरी इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी गुड फॉर दिस। Besides this bottle guard, Loki, Gia is also very good for this. जी So these some things are very very important. Among the fruits, if you ask me, so some fruits that pomegranate, apple, these are considered to be very very good foods for जी this. तो आपने बताया कौन-कौन से अच्छे हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय माँओं के लिए आहार, बट कौन-कौन सी हाँ चीज़ें माँओं को अवॉइड करनी चाहिए जब वो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं बच्चों को? हाँ हाँ, this is also a very important question and very common query we usually get in our जी, day to day practice. So अभी जैसा ऐसा बोलते हैं कि मतलब पहले क्या होता था कि माँ जो खाएगी वही बच्चे को पास जी, होगा, मतलब जी, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। तो हुँ, यूजुअली हम जो बोलते हैं यूजुअली कि आप कुछ ऐसी बहुत बहुत सारी गैस प्रोडक्शन वाली चीजें नहीं खाइए, बहुत सारा ऑयली स्टफ नहीं खाइए। हाँ, जी, जी, घी इज कंसिडर्ड टू बी लिटिल सेफ कंपेयर टू द ऑयल। हाँ, आप थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट पे ले सकते हैं। अभी जैसे कुछ लोगों को राजमा, लुबिया, छोले, इन सब से जो हमारे छोले, इंडिया में बहुत प्रचलित खाना है, हाँ, तो जी, उनसे किसी किसी को गैस फॉर्मेशन होता है, दैट इट मे देन इट मे क्रिएट इफ इट इज टेकन इन in more quantity. If you are taking a little bit in a that it is not a problem, means I am telling you this practical solution. जी, सो अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो फिर वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बाकी लेस क्वांटिटी में इज नॉट अ प्रॉब्लम। स्पेशली नाइट को हम खाने के लिए अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। हुँ। अक्सर दादी माँ और घर के बुजुर्ग बोलते हैं माँओं को कि तुम हाँ। ब्रेस्ट फीड करा रही हो तो तुमको दूध या दूध से बने पदार्थ ज़्यादा खाने चाहिए, ये तुमको फ़ायदा करेंगे। हम्म। तो ये भी क्या सच है कि ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट खाने से ब्रेस्ट फीडिंग में फ़ायदा होता है? देखिए, मिल्क तो ले सकते हैं, उसका कुछ नुकसान नहीं है, हाँ। तो जी, यूजुअली अब व्हाट आई एडवाइस एज आई टोल्ड यू, देखिए अगर पेशेंट एकदम लीन एंड थिन है तो वो फुल क्रीम वाला भी मिल्क ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी, हाँ। बट एज हुँ, इन आर व्हाट आई एम गेटिंग इन माय टू डे प्रैक्टिस, जब भी लेडी आती है डिलीवरी के बाद फर्स्ट विजिट को, तो पहला ही उसका क्वेश्चन, ओ डॉक्टर, मेरा वेट इतना हुँ, इंक्रीज हो गया प्रेगनेंसी के दौरान, आप कुछ तो आप ऐसा बताओ जिससे वेट जल्द से जल्द शेड ऑफ जी, हो जाए। तो जी, मिल्क इज ऑफ कोर्स एडवाइस, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी उसकी बच्चे को तो दूध चाहिए ही चाहिए। अगर मदर प्रॉपर मिल्क इनटेक नहीं लेगी तो उसका विटामिन डी डेफिशिएंट होगा, कैल्शियम डेफिशिएंट होगा, अगेन शी विल स्टार्ट गेटिंग बोन पेन्स, बैक पेन। सो जी, मॉडरेट अमाउंट में दूध, पनीर, टोफू, सोया, वो सभी कुछ ले सकते हैं, ऐसा कुछ जी, मना नहीं है, हाँ। हुँ, इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगी, अभी किसी किसी पेशेंट की हम, जैसे हम लोग के इनफर्ट एज एम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, तो जी, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर आइदर ट्विंस और ट्रिपलेट्स वी आर डिलीवरिंग। सो उसमें होते हैं कि हाँ, आप तो इसको 2 बच्चे पैदा हुए तो अब इसको तो 3 लोगों का खाना खाना है, तो उसको 3 लोगों के हिसाब से घी देना है। जी, सो जी, नो नो, दैट इज नॉट करेक्ट। यू कैन डू द डाइटरी मॉडिफिकेशन, यू कैन गिव द दिस एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ग्रीन लीफी जी, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स रिच सोर्स, आप उसमें आपको, हाँ, अगर वो खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो दे जी, कैन टेक दैट ऑल्सो, दैट चिकन सूप और एग वाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्सेस ऑफ दिस, तो वो भी खा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनको 3 से 4 लोगों का खाना है। सो मीन्स इन द मॉडरेट अमाउंट इज जी, एडवाइजेबल, यस। जी। तो जब शिशु को क्या ब्रेस्ट फीड के साथ-साथ फ़ॉर्मूला दोनों ही दे सकते हैं क्या? जैसे कि आपने अभी बोला जैसे ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं। हाँ मेरे फैमिली में भी एक ट्विन्स हैं, तो कहते हैं कि माँओं को इतना दूध नहीं बनता कि वो 2 बच्चों को फीड करा सके। तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग के हाँ साथ-साथ फ़ॉर्मूला भी दे सकते हैं? हाँ, सी मनीषा, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दिस आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। अभी
कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं हुँ, कि जैसा आपने बोला कि एक फर्स्ट कॉमन क्वेरी जो पेशेंट बोलते हैं कि नहीं उसके ना मतलब सासू माँ आती है बहू को लेकर, इसके तो हाँ, ब्रेस्ट इतने छोटे हैं, इसमें इतना दूध ही नहीं आता कि बच्चे का पेट भर जाए। सो फर्स्ट जी, इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन मीन, सो आई वांट टू हाईलाइट इन हियर कि ब्रेस्ट साइज का इस पे ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन पे कोई मतलब नहीं है, हाँ? Small or जी, large breast, the milk production is okay. Now you are coming to this formula milk. So हाँ, हुँ, अब यूजुअली अभी कुछ कुछ लेडीज ऐसे भी बोलती हैं कि हाँ कि हमने बच्चे को दूध पिलाया लेकिन बच्चे का पेट नहीं भरता, इसके लिए हम फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं। या जैसे जी, आपने बोला कि ट्विन, यूजुअली अगर कुछ ऐसा है कि लेडी को ब्रेस्ट में मिल्क नहीं आ रहा है तो यूजुअली पहले जैसे मैंने बोला गैलेक्टोगॉन, मतलब वो कुछ जी, हम डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं जो दूध बढ़ाने का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है। मतलब इसमें जी, हम विटामिन पैराडॉक्सिन देते हैं, शतावरी, और जो मैंने डाइटरी मॉडिफिकेशन बताए। उसके बाद जो आपका कंसर्न पीडियाट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट जिसको आप कंसल्ट कर रहे हैं, जिनके पास है, वो आपको देखकर प्रॉपरली जज करके बता पाएंगे कि हाँ कि अगर आपका दूध, यूजुअली वंस वी डू दिस डाइटरी मॉडिफिकेशंस रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, हाँ, पर कुछ लोगों जी, में कि बिल्कुल ही रिलक्टेंट होते हैं। ऐसे हुँ, पेशेंट्स बहुत कम होते हैं लेकिन ऐसे भी रिपोर्टेड हैं। तो उस केस हुँ, में डॉक्टर आपको बताएगा कि आप मतलब बेबी के लिए अकॉर्डिंग टू द बेबीज बर्थ वेट एंड दैट विच फॉर्मूला फीड इज गुड फॉर देम, और कितनी की एक जी, बार उनको अगर मदर मिल्क, जैसे मैंने आपको वर्किंग वुमेन के लिए बताया जी, कि अभी जैसे उनको काम पर जाना ही जाना है, तो वो सुबह ब्रेस्ट हुँ, फीड करा के चले गए और रात में आकर ब्रेस्ट फीड करा देगी, तो बीच में बेबी को कौन सा फॉर्मूला फीड लेना है वो पीडियाट्रिशियन एक बार देखकर जी, प्रॉपरली बता देते हैं कि किसमें कितना है और कौन सा उनको फॉर्मूला फीड सूट करेगा। पर यूजुअली मीन्स 200% वी प्रमोट फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ, अनलेस एंड अनटिल देयर जी, इज, हाँ, क्योंकि उसमें भी जब हम लोग ऐसे ही बोल के करते हैं, इसमें भी मैं आपको एक स्लोगन बताती हूँ कि माँ का जी, फिगर रहेगा फिट, बॉटल धोने की नो किट किट। तो इसके लिए जितना आप वो जी, करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग तो उतना अच्छा जी, रहता है। बाकी एज यू टोल्ड मी, हाँ, किसी किसी पेशेंट्स में हमको देना पड़ता है फॉर्मूला फीड, दैट द जी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन टुगेदर डिस्कस एंड अकॉर्डिंगली दे स्टार्ट। दैट जी, ऑल वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, मीन्स कांट बी अ ब्लैंकेट कि हम ऐसा यहाँ पे बता दें, हाँ। जी, जी। तो हम्म, एक पिता की ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करा सकते हैं या उनकी क्या भूमिका होती है? वो माँओं को किस हाँ, तरह से हेल्प करा सकते हैं इसमें? हाँ, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी, देखिए, अब जब लेडी डिलीवर होती है तो पहले ही उसके पास बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, मतलब वो लेडी को ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोगों को नॉर्मल डिलीवरी हुई तो नीचे स्टिचेस जी, लगे एपिज़ोटमी के, उसका कुछ पेन है। कुछ जी, लोगों को वाया सिजेरियन हुआ है। तो फादर कैन बी अ वेरी वेरी बेस्ट सपोर्ट फॉर द इमोशनल बॉन्डिंग। हाँ, जी, जिस समय बच्चा रो रहा है अगर बीच में, तो उस समय हमेशा ऐसा माँ की ड्यूटी नहीं है कि दौड़कर बच्चे को उठाने का, तो द फादर कैन आल्सो बी अ इमोशनल सपोर्ट इन दैट। और अभी आजकल तो पैटर्निटी लीव भी देने लगे हैं, अब तो हमारे जी, इंडिया में भी देने लगे हैं पैटर्निटी जी, लीव। जी, तो यूजुअली मेन जो रोल आता है फादर का वो इमोशनल बॉन्डिंग के लिए ही आता है। या जी, बट आई हैव सीन सम कपल्स जिसमें कि कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं, दे आर हेल्पिंग इन मीन्स, कभी कभी क्या होता है जब मदर, क्योंकि अभी मोस्टली इन द मेट्रो सिटीज व्हाट हैपन कि कप हियर द फैमिलीज, मतलब वो उनके मतलब कोई और नहीं है, हस्बैंड वाइफ है और बच्चा है, कोई और जी, नहीं है, जी, मतलब कोई, क्योंकि बड़े हेल्प के बड़े लिए। लोग, हाँ, कोई हेल्प हुँ, के लिए नहीं है। स्पेशली अभी जो इस टाइम पर जो पेशेंट डिलीवर जी, हुए हैं, जबकि कोई जी, जिनके मम्मी पापा नहीं आ सकते, मतलब जो लॉकडाउन जी, टाइप में हुए थे अभी जो पेंडेमिक में, तो यूजुअली फादर का मतलब जब हम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बताते हैं लेडी को कि कैसे करना है, जी, क्या करना है, किस पोजीशन पे लेना है, हुँ, in our counseling time we always take the father also inside। जी, तो उसमें जब माँ बच्चे को दूध पकड़ रही है दूध पिलाने के लिए, ब्रेस्ट पे कैसे लगाना है कि निप्पल और एरियला दोनों अंदर बच्चे के माउथ में जाना चाहिए, यूजुअली वी टेक द फादर ऑल्सो इनसाइड टू एक्सप्लेन दिस। तो फादर जी, इज मेन रोल इन द इमोशनल बॉन्डिंग एंड इट फादर कैन हेल्प इन दैट अ लॉट आई थिंक, या। जी। शुक्रिया डॉक्टर, आपने आज बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताई। मेरा हाँ, आपसे लास्ट सवाल है जो पेशेंट जो पुणे से बाहर के हैं, वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो मनीषा, अभी जैसे कि हम तो काफ़ी सारे पेशेंट्स तो मैं बाहर के भी देख रही हूँ।
तो जी, अभी हमने उसके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन देती हूँ मैं, जिसमें वीडियो जी, कॉल के द्वारा वो संपर्क कर सकते हैं। तो जी, वो हम लिंक डाल देंगे फेसबुक में, काफ़ी सारे पेशेंट्स कर भी रहे हैं उसके लिए अप्रोच। तो वाया जी, वीडियो जी, कॉलिंग मीन्स हम्म, ऑफ द इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया पेशेंट्स आई एम ट्रीटिंग वाया दिस वीडियो कॉलिंग। क्योंकि अभी इस जी, कोरोना पेंडेमिक के टाइम पर तो हम भी ऐसे ही बोलते हैं कि जितना कि बाहर कम जाएंगे, जी, जी, उतना जितना एक्सपोजर कम होगा उतना सबसे सही रहेगा। हाँ। जी, जी। तो कोई स्पेसिफिक सेफ्टी आप इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे बताना चाहेंगे कि लेना चाहिए पेशेंट्स को और हाँ। माँ को और हाँ, तो अभी वही तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जी, जी, अभी इसमें 2 चीज़ें मैं बोलना भूल गई। मनीषा, इसमें ना कुछ पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, जैसा आपने पूछा था कि जी, फ़ॉर्मूला फीड के टाइम पर जब आपने पूछा था, तो जी, इसमें भी क्या होता है, लोग बोलते हैं कि माँ के दूध से बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, तो हम क्या उसको जी, गाय का दूध दे सकते हैं या बकरी का दूध दे सकते हैं या भैंस का दूध दे जी, सकते हैं क्या? जी, नहीं, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। वो गाय, बकरी, भैंस का दूध उनके बच्चों के लिए है। अभी जो बच्चा न्यूबॉर्न हुआ है उसके इंटेस्टाइन में इतनी शक्ति नहीं है कि वो ये सब वो कर पाए। हाँ, तो इसके लिए यूजुअली जो मदर मिल्क इज द बेस्ट थिंग। अभी जैसा आपने बोला कि कोरोना के टाइम पीरियड पे स्पेसिफिक जी, कुछ, जी, तो इसमें भी वही हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी अच्छी होने के लिए जैसे जी, सेम सबके लिए गाइडलाइंस है कि विटामिन, अभी तो यूजुअली हम विटामिन डी, विटामिन सी प्रिस्क्राइबिंग जी, एवरी पेशेंट, along with that we are prescribing zinc also. जी, So vitamin C we are prescribing up to 1000 mg per day, and zinc is usual requirement is up to 8 mg in the females, but these days due to this corona pandemic we are recommending up to 50 mg also. So जी, जी, yeah, plus ये लेडी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो लेडी करा रही है, विटामिन डी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी वैसे भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही जी, अच्छा है। अभी तो बहुत सारी स्टडीज भी आ गई हैं। तो गुड सोर्स वही मिल्क, सनलाइट एंड सम मशरूम्स। दिस इज अ वेरी रिसेंट स्टडी दैट सम मशरूम्स आर आल्सो कंटेनिंग दिस विटामिन डी। सो जितना अपना इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, अपने को अच्छे से हाइड्रेट रखेंगे, तो दैट जी, विल बी वेरी गुड। क्योंकि कई बार क्या होता है, लेडीज ब्रेस्ट फीड कराते कराते एकदम बिल्कुल ऐसा बोलते हैं कि एकदम उनकी ताकत निकल निढाल गई, या निढाल हो गई। तो जी, uh, तो जितना पानी पियेंगे, स्टे हाइड्रेटेड, दैट इज द ऑल्सो बेस्ट थिंग। या जी, जी। शुक्रिया डॉक्टर आपने हम लोग को बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल बातें बताई जो आजकल माएँ जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं और जो माएँ कामकाजी हैं वो कैसे ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू कर सकती हैं। इसके हम्म। लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और इस शो में आप आने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग, So yeah, गुड नाइट। yeah, 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 yeah. Thank you, Manisha, and thank you, Prashant. Also, Prashant always joins our show, and thank जी, you all other who have joined, the Mansi and Mr. Ipon. So thank you, all of you have joined. So before I will wind up the show, अभी इसको भी मैं एक स्लोगन से करूंगी। आज हमने जी। बहुत सारे स्लोगन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जी, कलेक्ट किए थे जी। कि तो क्यों ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए हम बोलते हैं कि हुँ, आपका समय और पैसे बचाए। जी, दिस ब्रेस्ट फीडिंग आपका समय और पैसे बचाए और साथ में बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाए। तो जी, मीन्स जो आपने पूछा ये उसी के हुँ, लिए एक सबसे अच्छा रहता है कि बच्चे की रोग हुँ, प्रतिकारक शक्ति हुँ, बढ़ाने के लिए। तो दिस इज हाँ, वेरी वेरी गुड। या जी। एक कार्य सो से लाभ अनेक। यस 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 यस। जी, हाँ। So, okay, थैंक यू friends, we डॉक्टर। have, yeah, yeah. Welcome, Manisha. So, friends, we are winding up now. Okay, bye bye. Stay safe, stay healthy. बाय। We will meet soon again. And we are doing this program regularly on the public awareness digital health 360-degree for women. So, okay, bye bye. Stay safe, stay healthy. थैंक यू। Yeah, bye, Manisha. बाय।